विश्व आईवीएफ दिवस पर देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में खुशियों का उत्सव। हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है ताकि 1978 में लुइस ब्राउन के रूप में दुनिया की पहली आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जन्मी बच्ची के ऐतिहासिक जन्म और उसके बाद प्रजनन चिकित्सा में आई क्रांतिकारी प्रगति को सम्मान दिया जा सके। ये तकनीक उन असंख्य दंपतियों के लिए आशा की किरण बनी है जो संतान सुख की चाह में वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। बांझपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें नियमित असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद 12 महीने या उससे अधिक समय तक गर्भधारण नहीं हो पाता। यह समस्या पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है और वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। आंकड़ों के अनुसार प्रजनन आयु वर्ग के हर 6 में से एक दंपति इस समस्या से प्रभावित होता है। आईवीएफ तकनीक में एक नियंत्रित लैब वातावरण में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को निषेचित किया जाता है। प्राप्त भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक विकसित करने के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे गर्भधारण की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। हापुड़ के देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में यह उन्नत तकनीक स्वास्थ्य स्तर पर उपलब्ध होना क्षेत्रवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। विगत 10 वर्षों में यहाँ अनेक दंपतियों की गोद भरने की कहानियां लिखी जा चुकी हैं। इस सेंटर का संचालन क्षेत्र की वरिष्ठ प्रजनन विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिनके नेतृत्व में हजारों परिवारों में बच्चों की किलकारियां गूंज उठी हैं। आज विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आईवीएफ के माध्यम से जन्मे बच्चों और उनके माता पिता का विशेष स्वागत किया गया। इस उल्लासपूर्ण मौके पर केक काट कर उत्सव मनाया गया और सभी ने मिलकर इस तकनीक की सफलता को सराहा। आपको बता दें, हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर विमलेश शर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक कुमार सिंह, श्रीमती ममता, श्रीमती प्रियंका रानी, कुमारी शानू, कुमारी शाहरुना सहित देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एवं देवनंदिनी हॉस्पिटल परिवार के समस्त समर्पित सदस्य उपस्थित रहे। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आज कहाँ पर आई? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ सबकी आशा खत्म हो जाती है। मैं यहाँ शुरू हो जाती। कौन से हॉस्पिटल में आई हो? मेरा आइए दूसरी बार में जाके सफर हुआ है। इतना सपोर्टिव हॉस्पिटल है, इतना अच्छा स्टाफ है ना कि आज मुझे 2.5 साल बाद आके भी आंसू मिल गए। इतनी चीज़ में इतनी मेमोरी है। कहाँ से आई हो? आज स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा ये मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप यहाँ आते हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपको देखिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार जरूर यहाँ आते। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है। आईवीएफ डे का मतलब है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म हुआ था वो आज के दिन हुआ था। तो वर्ल्ड इस डे को, जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, ऐसे ही आईवीएफ डे को सेलिब्रेट करता है। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले कब आया था ये 2015 में हमने आईवीएफ टेक्निक द्वारा बच्चों को पैदा कराने की टेक्निक को हमने अपनाया था 2015 में। तो अब तक कितने बच्चे पैदा हो गए आपको? अब तक 1000 प्लस हो चुके हैं। 10 साल हम लोग को हो गए हैं आईवीएफ के फील्ड में। केवल आईवीएफ से 1000 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, लेकिन जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, जो बांझपन का ट्रीटमेंट होता है, उसमें भगवान जी के आशीर्वाद से मोर देन 10,000 तो बच्चे हुए गए होंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी के फील्ड में मेरा और डॉक्टर श्याम का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 20 साल का हो चुका है। हमने मोदी से ये काम शुरू किया था। मोदी में थोड़ा छोटे स्केल पर करा था। 2007 में अस्पताल शुरू हुआ है देवनंदिनी हॉस्पिटल, यहाँ उससे बड़े स्केल पर किया। और 2015 से हमने जो बिल्कुल एडवांस टेक्निक है, ART जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक के द्वारा जो बच्चे पैदा कराए जाते हैं, पैदा नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, पैदा को मतलब प्रेग्नेंट कराया जाता है उस आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा, वो हमने 2015 से शुरू किया। कहाँ से यहाँ पर जो पेशेंट है वो आए हैं? सच बताऊं तो अल्मोड़ा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, काशीपुर, हल्द्वानी, हरियाणा की तरफ से देखूं तो पानीपत और गुड़गांव, दिल्ली इटसेल्फ, और ये नोएडा तो यूपी में ही आ गया, गाजियाबाद,
मेरठ आसपास की जगह तो है। मैडम आज भी कुछ लोग जो है इसे कराने से जो है डरते हैं, उसको लेकर के आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि जो हमारी सोसाइटी ने जो वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया वो इसीलिए मनाया है कि लोगों के दिल में जो भ्रांति और जो एक ये शंका या स्टिग्मा है कि ये नहीं कराना चाहिए, कि किसका बच्चा किसके अंदर, ये सब चीज़ जो बात आ जाती है, ऐसा नहीं है। जो काम जेन्युइन होता है, बच्चा उनका अपना है, बस टेक्निक अलग है। जो चीज़ नेचुरल वे में होती है उसको हमने आउटसाइड द बॉडी टेक्निक को अंजाम दिया। मैं कहाँ नहीं गया, एक बता रहा था ना कपिल लता का हस्बैंड अशोक शर्मा, वो बहुत बार फेल हुआ। हमारे यहाँ भी भगवान जी की दया से फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसीव करी, लेकिन 3 महीने पर उसका अबॉर्शन हुआ। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके फिर दोबारा कराया। आज उसके गोद में ट्विंस है। तो फेलियर आप ये मत सोचिए कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई, जब तक पूरा गोद में बच्चा ना आ जाए उसको हम सक्सेसफुल मानते हैं। वरना तो कई बार बच्चा 1.5 महीने का अबॉर्शन हो गया, 3 महीने का हो गया, या पूरे टाइम का बच्चा एक्सपायर हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा मैडम, जितने भी टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं वो ट्विंस ही क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ज़्यादातर नहीं, twins ही ज़्यादातर ट्विंस हो जाते हैं, लेकिन एक भी होता है, सिंगल भी होता है। और सच बताएं, क्योंकि पहले जैसे ना हमने एग को स्पर्म से फर्टिलाइज कराया, हमने बनाया एम्ब्रियो या भ्रूण जिसको आप बोलते हैं। पहले हम तीसरे दिन 3 दिन का जब भ्रूण हो जाता था उसको यूट्रस में डालते थे, तो हमें ये नहीं पता होता था कि इन 3 में सबसे अच्छा सबसे हेल्दी कौन सा होगा। तो कई बार हमने 3 डाल दिए, तो 3 के 3 अच्छे नहीं निकले, सब फेल हो गए। लेकिन कभी कभी 3 बहुत अच्छे होते थे तो तीनों ही सक्सेसफुल हो गए। तो ट्रिपलेट भी हुए, जो एक अभी बता रही थी ना जिसके हस्बैंड में दिक्कत थी, तो बल्कि बाबूगढ़ का ही है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, पर उनको ट्रिपलेट जैसे हुए। तो ट्रिपलेट भी हमारे यहाँ बहुत हुए। ट्रिपलेट होते हैं, अब इसलिए कम होते हैं क्योंकि अब हम डे 3 वाला नहीं डालते, अब हम डे 5 वाला डालते हैं। 5 दिन तक ग्रो कराते हैं आउटसाइड द बॉडी। तो उनमें जो हेल्दी होता है उन्हीं को केवल डालते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम 2 डालें, 3 ना डालें। तो यदि 2 डालते हैं तो 2 ही कंसीव करते हैं। कभी कभी हम डाउटफुल होते हैं कि हो सकता है ग्रेड 2 का है, तो हम 3 भी डाल देते हैं। तो भगवान जी की महिमा अपार, तीनों भी कंसीव कर जाते हैं।